हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। आज हम रीजनिंग का ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देख, क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। टॉपिक पढ़ेंगे आज हम ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में कहते हैं इसको रक्त संबंध। सबसे पहले हम इसमें पूरा जो स्ट्रक्चर होता है रिलेशन का, जो ढांचा होता है उसको जानते हैं। तो हेडिंग बनाइए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या ढांचा। स्ट्रक्चर या ढांचा देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जो होती है आपकी एक जो होती है हमारी जो स्वयं की पीढ़ी होती है। जैसे स्वयं में कौन आ सकता है? स्वयं में आ सकता है भाई, बहन। ये स्वयं वाली पीढ़ी में आ सकते हैं, भाई और बहन। अब भाई से रिलेटेड आपके जितने भी रिलेशन हैं, चाहे वो कजन जैसे चाचा का हो, मामा का भाई हो, सारे वो इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। इसी प्रकार से बहन वाले रिलेशन भी आपके इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। एक पीढ़ी अब इससे ऊपर चलते हैं। एक पीढ़ी यदि ऊपर जाएंगे तो कौन सी पीढ़ी आएगी? पिता और माता। ठीक है, पिता और माता, ये एक पीढ़ी ऊपर हो गया जिसमें पिता से रिलेटेड जितने भी है ना, जैसे मामा, चाचा, अंकल, जो भी है, ये सारे आपके इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। इसी प्रकार माता से रिलेटेड जितने भी हैं वो भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। तो एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं तो आएगा दादा दादी, नाना नानी। दादा से रिलेटेड जितने भी हैं वो इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। दादी से रिलेटेड जितने भी हैं वो इसी पीढ़ी में आपके आ जाएंगे। अब चलते हम एक पीढ़ी नीचे। ये तो स्वयं वाली पीढ़ी थी, हम एक पीढ़ी ऊपर गए, फिर दूसरी पीढ़ी ऊपर गए। अब चलते हैं नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आता है पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। अब पुत्र से जितने भी रिलेटेड होंगे वो आपके इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। पुत्री से रिलेटेड जितने भी होंगे वो भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे, इसी वाली पीढ़ी में। ठीक है, एक पीढ़ी और नीचे चलते हैं तो आता है पोता पोती, पोता और पोती। तो ये आपकी दूसरी पीढ़ी होगी, नीचे की तरफ जाएंगे तब। कहने का मतलब ये है हमारी स्वयं वाली पीढ़ी, इसमें हम स्वयं हो गए। अगर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो पिता आएगा, उससे एक और पीढ़ी ऊपर जाएंगे दूसरी पीढ़ी पर तो दादा आएगा। अगर नीचे जाएंगे तो पुत्र आएगा, एक पीढ़ी और नीचे जाएंगे तो पोता आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, ढांचा रिलेशन का, ये बनकर तैयार हो गया। बाकी आपके और भी जो रिलेशन बनेंगे ना वो सब इसी में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? आप भाई से रिलेटेड लेकर देखिए कि भाई, अब भाई में चाचा का भी आ जाएगा, मामा का भी आ जाएगा, फूफा का भाई भी आ जाएगा, सारे के सारे इसी पीढ़ी में। इसी प्रकार आप सभी पीढ़ियों में आप रिलेशन बनाइए तो सब इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं। देखिए, अभी समझा था आपने, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है रिलेशन का वो हो गया।
अब देखिए, जब आपको पुरुष देना, जैसे पुरुष होगा तो पुरुष के लिए हम हमेशा प्लस चिन्ह लेंगे, पुरुष के लिए हम प्लस चिन्ह लेंगे। अगर महिला वर्ग आ जाए ना, महिला वर्ग आ जाए ना, तो हम माइनस चिन्ह लेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, अभी लिखा था आपने भाई आ जाए, पिता आ जाए, दादा आ जाए, पुत्र आ जाए, पोता आ जाए, तो उसके लिए हम प्लस चिन्ह लेंगे। इसी प्रकार महिला में जितनी भी हैं उसके लिए हम माइनस चिन्ह लेंगे। अब रिलेशन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, वैसे ही शॉर्ट में एग्जाम्पल है, जैसे कि डी आपका एक पुरुष है तो हम प्लस चिन्ह से इसे रिलेटेड कर देंगे, यहाँ पर डिनोट कर देंगे, ठीक है। जैसे एम यहाँ पर आपकी महिला है तो माइनस चिन्ह से हम इसे डिनोट कर देंगे। इसके बाद आता है, देखिए ऐसे यहाँ पर पी आपका पुरुष है तो पुरुष है तो प्लस चिन्ह, और टी यहाँ पर आपकी क्या है, महिला है, तो माइनस चिन्ह से रिलेटेड कर देंगे। लेकिन ये शादीशुदा जोड़ा है, पी और टी जो है वो शादीशुदा जोड़ा है, तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर क्या है, पति, और ये यहाँ पर क्या है, पत्नी है इसकी। तो ये प्लस चिन्ह हमको ये बताता है, क्योंकि प्लस वाला तो ये पुरुष हो गया और माइनस वाला महिला हो गया, और अगर बीच में हम प्लस लगा देंगे तो इससे पता चलता है कि ये पति है और ये पत्नी है, तो ये आपका विवाहित जोड़ा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, तभी आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, इसके बाद आता है जैसे कि P क्या है, आपका एक पुरुष है, P का L क्या है, भाई है, तो ये प्लस, L का M क्या है, बहन है, तो M बहन है, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए वी का भाई है, ए वी का भाई है, सी बी की माँ है, सी वी की माँ है, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है, पी ए का पिता है, पी ए का पिता है। तो पहला क्वेश्चन है, पी का वी से क्या संबंध है, पी का वी से क्या संबंध है। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, एम का वी से क्या संबंध है, एम का वी से क्या संबंध है। ये आपका क्वेश्चन है। किस तरह बनाएंगे क्वेश्चन को, देखिए, ए बी का भाई है। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी पुरुष होंगे हम उन्हें प्लस से डिनोट करेंगे, महिलाएं जितनी होंगी उन्हें हम माइनस से डिनोट करेंगे। देखिए, ए वी का भाई है तो ए बी का भाई है, बी का भाई है, ए भाई है तो प्लस से डिनोट कर दिया। उसके बाद सी बी की माँ है,
सी बी की माँ है, सी है माँ बी की, तो माइनस से डिनोट कर दिया। एम सी की बहन है, देखिए एम सी की बहन है तो माइनस से डिनोट। उसके बाद पी ए का पिता है, पी ए का पिता है तो प्लस से डिनोट कर दिया। एक बात बताइए, ए का ये पिता है, बी की ये माँ है, तो ये माँ ये पिता हो गए, माता हो गई, तो ये विभाजित जोड़ा हो गया, तो प्लस चिन्ह आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये इसका ही तो भाई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि P का V से क्या संबंध है, P का V से क्या संबंध है। यहां से हमने अभी बनाया था, P का V से क्या संबंध है, कैसे निकालेंगे। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए P तो ये रहा, V ये रहा। अब इसमें ये बताइए पी बी का कौन लगेगा या बी पी का कौन लगेगा। अब इसमें कुछ बताएंगे कि पी का बी से रिलेशन बता रहा है या बी का पी से रिलेशन बता रहा है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, पी का वी से क्या संबंध है। जब भी आपको से जिसके साथ में लगाए ना, पी का वी से क्या संबंध है, से जिसके साथ में लगाए ना, आप उसको ऐसे लिख लो, वी का पी कौन लगेगा। वी के साथ में क्या लगा है, से, तो उसके साथ में आप ऐसे लिख लीजिए बी का पी कौन लगेगा। इसका मतलब ये है जिसके साथ में से लगा होगा ना, उसका रिलेशन बताना है, मतलब उसका ये पी कौन लगेगा। जैसे बी का पी कौन लगेगा, तो अब इसमें देखिए वी ये रहा, पी ये रहा, और पी क्या है यहाँ पर, प्लस, तो बी का ये पी कौन लगेगा, पिता। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पिता। अब दूसरे को देखिए, दूसरा है एम का वी से क्या संबंध है, एम का वी से क्या संबंध है। देखिए कैसे बनाएंगे, आप देखिए बी के साथ में क्या लगा है, से, इसका मतलब बी का एम कौन लगेगा, ये आपको बताना है। बी का एम कौन लगेगा, उसमें ये एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा, उसमें तो ऐसे ही पूछेगा एम का बी से क्या संबंध है, मतलब जिसके साथ में से लगा है ना, उसका रिलेशन बताना है, मतलब उसका कौन लगेगा ये। जैसे बी का एम कौन लगेगा, तो से लगा है ना, वही उसी का रिलेशन इससे बताना है। तो देखिए सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, वी का एम कौन लगेगा, बी ये रहा, एम कहाँ है, ये रहा, तो ये कौन है, माता, ये माता की कौन है, बहन, तो माता की बहन कौन लगेगी, मौसी, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है, एम पी का भाई है, एम पी का
भाई है। पी सी की माता है। पी सी की माता है। पी सी की माता है। सी टी की बहन है। सी टी की बहन है। टी के का भाई है। तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि टी का पी से क्या संबंध है। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अभी बताया आपको एम पी का भाई है। देखिए एम पी का भाई है। एम भाई है तो प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद पी सी की माता है तो पी सी की माता है तो माइनस से डिनोट करेंगे। सी टी की बहन है। सी टी की बहन है तो माइनस से डिनोट करेंगे। टी के का भाई है। टी के का भाई है तो प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि टी का पी से क्या संबंध है। इसका मतलब ये है कि अभी बताया आपको कि जिसके साथ में से लगा है ना, उसका रिलेशन इससे बताना है। आप ऐसे लिख लो, टी का पी से क्या संबंध है, मतलब पी का टी कौन लगेगा, ये आपको बताना है। आपके एग्जाम में सिर्फ यही लिखा होगा, टी का पी से क्या संबंध है, मतलब जिसके साथ में से लगा है ना, उसी का रिलेशन इससे बताना है। जैसे टी का पी से क्या संबंध है, जिसके साथ में से लगा है ना, उसका रिलेशन इससे बताना है। तो पी का जिसके साथ में से लगा है ना, पी के साथ में से है, तो पी का टी कौन लगेगा। तो इसमें देखिए टी कहाँ है, ये रहा। पी कहाँ है, ये रहा। ये इसकी माता है और सी इसका भाई है, तो ये पी कौन लगेगी, इसकी माता। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, इसका आंसर माता। माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आज के जो क्वेश्चन थे वो आपकी समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।